क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये हमारा क्वेश्चन है। इस बार हमसे रेशियो पूछा गया। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है ये पूछा गया, लेकिन ऐसा नहीं बताया गया कि पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है या एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अब इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइड किस तरह से करेगा जब हमें ये पता ही नहीं है, तो हम इंटरनल सेक्शन का कॉन्सेप्ट ले या एक्सटर्नल सेक्शन का कॉन्सेप्ट ले। एक्चुअली जब नहीं बताया गया हो तो हम इंटरनल सेक्शन के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, तो क्वेश्चन में नहीं बताया गया इसलिए हम इंटरनल सेक्शन का ही कॉन्सेप्ट लेंगे। उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। हमसे पूछा है किस रेशियो में डिवाइड करता है, दैट मींस वो रेशियो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। तो रेशियो लेट कंसीडर कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं रेशियो हमारा है m1:m2, m1:m2। लेट इस रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, तो ऐसे में एक्सटर्नल पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए x1, y1 एंड x2, y2। हम क्योंकि इंटरनल सेक्शन के थ्रू सॉल्व करें तो एक्सटर्नल सेक्शन हम नहीं ले रहे। ओके, तो इसके थ्रू सॉल्व करेंगे और ये पॉइंट हमारे लिए x, y हो जाएगा। जब हम रेशियो फाइंड कर रहे हो और एंड पॉइंट से कोऑर्डिनेट और साथ ही उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो इसे डिवाइड कर रहा है इंटरनली एक्सटर्नली, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन हो, रेशियो आइडेंटिफाई करना हो, तो ऐसे में हम x या y में से किसी भी एक वैल्यू को लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, रेशियो निकल आएगा। ओके, दोनों को लेकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या तो इस पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू के थ्रू सॉल्व कर दें या y वैल्यू के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से किसी के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है। लेट x के थ्रू सॉल्व करते हैं। हम बात कर रहे हैं x कोऑर्डिनेट के लिए, तो अगर x के लिए बात कर रहे हैं तो इस P पॉइंट के x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, दैट इज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x की वैल्यू होती है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू दे रखी है -1। दैट इज, अब यहाँ पर m1 m2 की वैल्यूज हमारे पास नहीं है, लेकिन x1 x2 की वैल्यूज है, तो x1 x2 की वैल्यूज को प्लेस करके सिंप्लीफाई कर लेते। तो दैट वुड बी m1 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास है +6 एंड प्लस m2 नहीं पता है इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास है -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6m1 माइनस 3m2 विल इक्वल टू -m1 माइनस m2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ लाइक टर्म्स को सेम साइड करते हैं, दैट मींस m1 एक तरफ और m2 को एक तरफ, तो दैट वुड बी 6m1, ये इधर आएगा प्लस का m1 हो जाएगा, माइनस का m2 वहां ऑलरेडी है, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3m2 हो जाएगा। दैट इज सिंप्लीफाई किया तो 7m1 विल इक्वल टू, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, बचेगा 2m2, बड़ा नंबर पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई प्लस में आएगा। सो m1 अपॉन m2, m2 को इधर ले आते हैं तो m1 अपॉन m2 विल इक्वल टू 2 के अपॉन में 7 ले चलते हैं, यही रेशियो हो जाएगा m1:m2 दैट इज इक्वल टू 2:7। अब रेशियो का साइन क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, रेशियो का साइन पॉजिटिव है, इसलिए इंटरनल सेक्शन हो जाएगा, इंटरनल सेक्शन अंतः विभाजन का केस हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव आता तो फिर ये एक्सटर्नल सेक्शन हो जाता, क्योंकि पॉजिटिव है, दैट मींस ये इंटरनल सेक्शन का कंडीशन हो गया। इट मींस पॉइंट P AB लाइन सेगमेंट को 2:7 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 1, -5 and B -4, 5 is divided by x axis. Also find the coordinate of point of division. हिंदी में है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अगेन हमें रेशियो आइडेंटिफाई करना है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को भी आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। नाउ क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पॉइंट A और B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक तो ये पूछा है, एंड सेकंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को भी आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। अब क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है तो x एक्सिस के हर एक पॉइंट पर y की वैल्यू तो 0 रहती है, तो y तो हमारा 0 होगा। अब x की वैल्यू हमें नहीं पता है, सपोज x कंसीडर कर लेते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे लिए x, 0 हो जाते हैं।
अगर x,0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं तो फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये पॉइंट जो x एक्सिस का पॉइंट है, x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी बताना है, तो रेशियो भी आइडेंटिफाई करना है। तो लेट रेशियो ले लेते हैं m1:m2। हमने रेशियो ले लिया m1:m2। अगेन हमें ये नहीं बताया गया क्वेश्चन में कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, तो हम इंटरनल लेकर के ही सॉल्व करेंगे। फिगर ड्रॉ करने पर भी इंटरनल दिखाई दे रहा है, तो इंटरनल सेक्शन के थ्रू ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ना तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना रेशियो है, दोनों में से कोई भी वैल्यू है ही नहीं, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। तो ऐसे केस में अगर रेशियो आइडेंटिफाई करना है तो हमने कहा था कि आप पॉइंट का एक्स या वाई में से किसी भी एक वैल्यू को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, लेकिन वाई वैल्यू तो कंफर्म है 0 है, तो वाई वैल्यू को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो फॉर वाई वैल्यू हम रेशियो को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई वैल्यू के लिए अगर हम बात करें तो वाई की वैल्यू 0 है, और पी पॉइंट का सेक्शन फॉर्मेट के थ्रू इंटरनल सेक्शन से वाई वैल्यू होता है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके थ्रू हम वाई वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे लिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो लेट ये पॉइंट है हमारा x1 y1 और इस पॉइंट को हम ले रहे हैं x2 y2। x1 y1 x2 y2 दोनों पॉइंट्स हो गए। रेशियो हमने m1 x2 कंसीडर किया हुआ जिसमें y वैल्यू 0 है, तो m1 और m2 की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो m1 एज इट इज रहेगा। y2 की वैल्यू हमारे पास है -5 प्लस m2 हमें नहीं पता है, इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू 0। 0 के अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी 0। सो -5m1 प्लस 5m2 विल इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड करने पर दैट वुड बी -m1 एंड प्लस m2 इक्वल टू 0। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर 0 रहता है, m2 उधर ले जाएंगे तो दिस विल बी -m1 विल इक्वल टू -m2। अब हमें चाहिए m1 अपॉन m2। अगर m1 और m2 आपस में बराबर हैं तो रेशियो 1:1 हो जाना चाहिए। एंड सिंपली m2 को अगर इससे डिवाइड m2 से डिवाइड कर दें तो दैट विल बी m1 अपॉन m2 इक्वल टू वहां 1 हो जाएगा, और 1 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। दैट मींस m1 रेशियो m2 विल बी 1:1। सिंपल वे में बोले m1 m2 आपस में बराबर हैं तो रेशियो क्या होगा 1:1 हो जाएगा। सो रेशियो इज 1:1।